आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सबको जान रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कार्य को लेकर के किस प्रकार से पूरे अलर्ट रहते हैं, ये सब परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा होता है। जो लोग मसीही विरोधी है, मसीही विरोधियों की सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में मसीह का विरोध करना उसकी नेचर में है, उसकी फितरत में है? और क्या वाकई में मसीहियों को विरोध करना ये सच है? और सच है तो कहां तक है? क्या वास्तव में ये विरोध का कोई प्रतिफल है? क्या वास्तव में इस विरोध का कोई नतीजा, कोई असर निकलता है, कोई निकलेगा प्रतिफल? जानेंगे नहीं तमाम सारी बातें इस वीडियो में, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आज भी जिन वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग मसीही विरोधी हैं, जो लोग क्राइस्ट विरोधी हैं, तो क्या वास्तव में वो रियल में विरोधी हैं या फिर फेक विरोधी हैं? अगर कोई मसीह विरोधी है तो मेरे कुछ सवाल हैं, अगर दम है तो मेरे सवाल का जवाब दे करके दिखा दे। मेरा सबसे पहला जो सवाल है, उन सवालों का जवाब क्रमशः मैं जो सवाल कर रहा हूं उन चीजों को चिंतन भी करना है, उसको आपको कहते हैं ना कि अपने जेहन में ला करके उस पर विचार भी करना है कि क्या वास्तव में जो मसीही विरोधी होगा क्या इस प्रकार के काम करेगा। मैं मसीह विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी धर्म के बारे में जो कहता है कि कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम उनके बारे में कह रहे हैं, और इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा के बारे में भी हम बता रहे कि देखिए ये परंपरा कब से चली आ रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, अगर आप मसीह से नफरत करते हो, अगर आप क्राइस्ट से नफरत करते हो, तो फिर क्रिश्चियन स्कूल में आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? जब यीशु मसीह आपके लिए नफरत के योग्य है, जब यीशु मसीह का प्रीचिंग आपके लिए नफरत का योग्य है, जब एक मसीही नफरत के योग्य है, तो उस विद्यालय में पढ़ाने वाले जो होते हैं वो भी तो क्राइस्ट होते हैं। उस विद्यालय का संचालन जो होता है क्राइस्ट के द्वारा ही कराया जाता है, एक क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा ही चलाया जाता है। वहां का कल्चर, जो विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है, सब उसी के अकॉर्डिंग होता है। वहां प्रेयर उसी के अकॉर्डिंग होता है, वहां की सारी एक्टिविटीज उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो फिर आपका बच्चा जब वहां पढ़ता है तो आपका बच्चा का धर्म क्यों नहीं बदला? जब एक प्रार्थना सभा में जाने के बाद किसी व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, जो कि सप्ताह में एक ही दिन जाता है, आपका बच्चा तो सप्ताह के 6 दिन विद्यालय में जाता है, उस क्रिश्चियन स्कूल में जाता है जहां पर सारे क्रिश्चियन टीचर्स होते हैं, सारे क्रिश्चियन स्टाफ होते हैं, तो आपका बच्चा का धर्म वहां क्यों नहीं बदलता? कैसे नहीं बदलता है? इसके बारे में जरूर आप हमको बताने का कोशिश करिएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। मैंने देखा कि उसी क्रिश्चियन स्कूल में, वही क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां आप नौकरी भी करते हैं, प्रतिदिन वहां जाते हैं, और उस क्रिश्चियन जो एसोसिएशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके जो बॉस होते हैं उनकी आज्ञाकारिता में आप रहते हो, वो जॉब करते हो, वो नौकरी करते हो। क्या उस समय तेरा धर्म नहीं बदल जाता है? क्योंकि एक चर्च में जाने वाला व्यक्ति, एक कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति तो सप्ताह में 1 दिन जाता है, सप्ताह में 2 दिन जाता है। आप तो सप्ताह के 6 दिन वहां रहते हो, तो फिर तेरा धर्म कैसे नहीं बदलता है? वहां का सारे गतिविधि सब वही होता है। मैं देखा हूं CMC जो बेंगलुरु में है, वहां के बारे में अगर हम करें तो वहां बहुत सारे स्टाफ हैं जो नॉन क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन हर कोई जो होते हैं वहां प्रे करते हैं यीशु मसीह से। तो भाई अभी तो बदल ही गया, और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को तो ये था, लेकिन छोड़ेंगे मालूम है, इसलिए कि आपका ये जो धर्म है ना, ये आपके लिए धर्म धावा है, ये धर्म नहीं, ये धर्म आपके लिए धंधा है और राजनीति है। पहला सवाल। दूसरा जवाब हमको यह दीजिएगा कि जो आप इस प्रकार के हिंदुत्ववादी बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, और आपके लिए क्राइस्ट जो है नफरत का योग्य है, आपके लिए प्रार्थना जो है सभा चलती है तो वो कन्वर्जन की बात है, तो जिस हॉस्पिटल में, जिस क्रिश्चियन हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हैं, तो वहां तो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना आप रहते हैं,
तो आपका कन्वर्जन कैसे नहीं होता है? आपका धर्म वहां क्यों नहीं बदल जाता है? वहां भी आपका धर्म बदल जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग जो खास करके धर्मांतरण की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन का संचालन तो क्रिश्चियन के द्वारा ही कराया जाता है, वो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा ही कराया जाता है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जब आपको किसी भी प्रकार की ब्लड की जरूरत की, तो जो ब्लड बैंक में आप जाते हैं, तो ब्लड बैंक में जहां पर आप जाते हैं, मालूम है वो ब्लड किसका है? वो आपके नाना का, आपके दादा का, आपके बहनोई का नहीं होता है, बल्कि वहां जो ब्लड होती है ना, वो प्रत्येक धर्म के लोगों का होता है। कोई ब्लड हिंदू का, कोई मुसलमान का, कोई सिख का, कोई ईसाई, कोई जैन, बौद्धिस्ट का, हर जात का होता है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, सब जात का होता है ब्लड। आप वहां पर ब्लड को, मेरे ख्याल से तो आपको ब्लड बैंक का ब्लड लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है आपके लिए यह दिखावा है। आप जो कन्वर्जन की बात करके के साथ में अटैक हो रहा है, ये सच्चाई ये है कि आप अपने राजनीति रोटियों को सेकना चाहते हैं और इस राजनीति के द्वारा आप सब बने रहना चाहते हैं। आप सत्ता में, हमें उससे एतराज नहीं, लेकिन देश को बांटिए मत, इंसानियत को बांटिए मत। मेरे प्रिय मसीही भाइयों, आप सभी से यह सवाल मेरा है, सभी से मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं। जब आप आते हैं तो उनसे आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपका बच्चा जब कन्वर्जन की शिकायत लेकर के आते हैं, जब आपको कहते हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हो, तो उनसे पूछिएगा कि धर्मांतरण के लिए यहाँ जो लोग आते हैं बुलाए गए तो नहीं होते हैं, वे तो स्वेच्छा से आते हैं। लेकिन जिन जगहों पर, जिन मिशनरी स्कूल्स में, जिन मिशनरीज हॉस्पिटल में, जिन मिशनरीज हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होती है, उन जगहों पर जो आप जाते हैं, तो वहां पर जाने से आपका धर्म कैसे नहीं बदलता है? वहां पर जाने से भी तो इनका धर्म बदल जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर वास्तव में असली हिंदुत्व होगा, अगर असली हिंदूवादी होगा, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को तो बाइकाट करना चाहिए, वो जाना ही नहीं चाहिए। क्यों जाएंगे भाई? क्रिश्चियन स्कूल में कहेंगे अपने बच्चों को? मुझे मालूम है अगर दिन हो जाएगा, उस क्रिश्चियन जो संचालन उस दिन हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, इन फॉरवर्ड क्लास, ये मनोभाव ऐसी कि ठीक विपरीत हो जाएगा। जिस हो रही है और जिसके लिए नहीं खोला गया, वो पैसे वाले आते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं, उन्हीं के बच्चों को आप पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुझे मालूम है कि इनका हिंदुत्व से और धर्म से कोई लेना देना नहीं। इनका मकसद सिर्फ एक है, वो यही है कि आपको मौलिक जो अधिकार है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आपको जो संविधान में अधिकार दिया गया है, उस संवैधानिक अधिकारों को कुचलना है। आगे भी और सवाल मेरा है, आप ये बतलाइए, जब आप ईद में, मुहर्रम में जो पैक लगते हैं, तो उसमें मैंने हिंदू के लड़कों को भी देखा है कि वो भी ये क्या क्या होता है ये लगा करके और हाय हुसैन करते चलता है। भाई उस समय आपका धर्म कहां जाता है? क्या वो आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है? उससे भी तो आपका धर्म बदल ही गया होगा। जब आपके वोट ली जाए, उसके वोट से तो उसका वोट लेने नहीं हुआ, उस समय आप नफरत क्यों नहीं होता है? को तो जवाब लगता है कि ये लोग के साथ में जो आप आज मार कर रहे हैं, का वोट आपको नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जवाब जरूर करना चाहिए। जब कोई एसटी, अब जब ये आदिवासी, कोई अनुसूचित जाति जिनके साथ में इस प्रकार की अत्याचार कर रहे हैं बेरोजगार दल वाले, उनसे आप सवाल पूछिए ना कि आप हमको बताओ कि मैं तो कन्वर्ट किया हुआ हूं, मैं तो भाई मसीह को मानने वाला हूं, क्या मेरा वोट तेरे लिए सही होगा? आप ये सवाल करना शुरू करेंगे ना, तो शर्म से उसकी सिर झुक जाएगी। और फिर जो इस प्रकार के क्राइम आपके साथ होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि
कि वास्तव में मामला क्या है। अभी आप देखिए बहुत जगहों पर लोगों के अंदर में जागरूकता आ रही है, बहुत सारे लोग सजग हो रहे हैं, होशियार हो रहे हैं। ये 2029 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होना है उसमें देखिएगा क्या होने वाला है। बहुत कुछ बदलेगा, हालात बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सब कुछ बदलता है। आपको मालूम है मिस्र देश में जब मिस्र देश के लोगों ने ये शताव किया, प्रोसिक्यूशन किया इजरायलियों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, तो मालूम है ना मूसा ने जा करके क्या किया, इजरायली सेनाओं के साथ में क्या हुआ है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे देशों के बारे में मैं बता सकता हूं जहां पर कि परमेश्वर का कोप पड़ा और वो नाश हो गया। निनवे के अभी आपको पता होगा कि वहां के लोगों के साथ में क्या हुआ। तो ये मैं आप सभी लोगों से यही बात कहना चाहता हूं, अन्याय का विरोध होना, अन्याय का विरोध करना मनुष्य कर्तव्य है। आप जब तक अन्याय का विरोध नहीं कीजिएगा तब तक आपके साथ में ये लोग जो है ना ये इसी प्रकार के आपके साथ में परसिक्यूशन करते रहेंगे। हम परसिक्यूशन बाइबल की वो बातें हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि बाइबल की सारी बातें हर जगह के लिए फिट नहीं बैठती है। हर जगह पर, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत जगहों पर मैंने देखा बाइबल में बात लिखा हुआ है कि स्त्रियों को प्रार्थना के समय, भविष्यवाणी करते समय सिर उघार नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, मैं हाल ही में मुंबई से आया हूं, या छोड़िए मुंबई की, मैं बहुत सारे स्टेट्स की बात करता हूं जहां पर लोग सिर पर वस्त्र नहीं लेते हैं, सिर पर कपड़ा नहीं लेते हैं महिलाएं। तो क्यों नहीं लेते हैं? वो तो बाइबल में लिखा हुआ है, लेना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक बाइबल का जो बाइबल के वचन है प्रत्येक जगह के लिए वो सुटेबल नहीं होता है। किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में वचन दिया गया है, वचन लिखा गया है, उसका अपना एक लॉजिक होता है। हम इस बात को मानते हैं कि हम मसीही हैं, हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में कभी भी उदंडता नहीं होगी, हमारे जीवन में हम कभी भी किसी को खून नहीं बहा सकते, हम कभी भी किसी के साथ अनाचार अत्याचार नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते, हम लोभ लालच नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है कि हमारे ऊपर उठने वाला हाथ, हमारे ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीनने वाले लोग, क्या हम इस प्रकार से अपने अधिकारों को हनन करते हुए देखें? क्या ये उचित है? मुझे तो नहीं ऐसा पसंद है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यही, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जन जन पहुंचाइएगा। और ख्याल करा देते हैं, ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा जो आपके पास में आते हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कि अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों को सुना है कि हिंदू जाति के जो लोग होते हैं उनकी महिलाओं को ये मुस्लिम जाति का भूत पकड़ लेता है। अरे भाई, तो जब मुस्लिम जाति का भूत पकड़ लिया तो तेरे शरीर के अंदर में तो मुस्लिम की आत्मा चला गया, तो पूरी तरह से कन्वर्जन हो गया, तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। तो निकालता क्यों नहीं हो? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।